अभी निकलने के बाद पूछना लोगों से क्या लगा, नहीं ठीक है, बोलते हैं ठीक है, अच्छा है, कुछ ज्ञान गुण है, लगता है पढ़े लिखे हैं, हाँ हाँ। अब लेकिन कलयुग है ना, हम लोग गृहस्थ हैं, और ये हमारी सबरी मेहनत पे पानी फेर दिया। कलयुग है और गृहस्थ हैं बोल के। कबीर क्या थे? साधु थे। कबीर की पत्नी है, 2 बच्चे हैं, कमाली है, कमाल है, एक अकेला तुम ही गृहस्थ पैदा हो गए इस दुनिया में, हम 2 हमारे 2। पूरे गृहस्थ होने का इतना अहंकार। ये सारे ऋषि जिनके गोत्र हैं तुम्हारे पास, किसी का गर्ग, गौतम, सांडिल्य, ये कौन है? इनकी शादियां नहीं हुई, इनके बच्चे नहीं हुए, ये गृहस्थी नहीं थे। गृहस्थी होने का अभिमान। हम गृहस्थ हैं, कोई बाबा जी थोड़े हैं। तो बाबा जी है माने आइसोलेटेड हो गया बेचारा, बड़ा अपराध कर दिया जो बाबा जी हो गया। गृहस्थी होकर आपने बड़ा तीर मार दिया। गृहस्थ हो करके अपने बच्चों को क्या दिया आपने? आने वाली पीढ़ी को आपने क्या दिया? जो आपके माता पिता ने सिखाया था, हाउ टू अर्न मनी, बड़ा बनना है, मकान बनाना है, हाँ भाई सुन अभी कष्ट है बेटा, लेकिन अच्छे से पढ़ाई करेगा ना तो लाखों बरसेंगे। उसी समय पुत्र को पूछना चाहिए कि हे माता जी, जिस नौकरी की आप बात कर रही हो उसकी सैलरी तो 35,000 है, ये लाखों कहां से बरसेंगे? क्या मां भ्रष्टाचार नहीं सिखा रही? कैसी मां हो यार, जीते जी अपने बेटे को भ्रष्टाचार का ज्ञान दे रहे हो, उसके हृदय में भ्रष्टाचार के बीज बो रहे हो, और तुम कहते हो मैं मां हूं, तुम कहते हो मैं पिता हूं। पता नहीं कल के बाद ये लोग आएंगे कि नहीं, ये तो बड़ा भड़काता है, बच्चों को भड़का देगा। मैं किसी बच्चों को नहीं भड़काने वाला, ये मेरे भड़काने से भड़कने वाले भी नहीं, ये बच्चे बड़े चतुर हैं सब। और अभी तो आज दूसरा दिन है, एक दिन इनकी भी क्लास होगी। ये क्या कर रहे हैं? ये कहेंगे हमको जो माता पिता ने सिखाया हमने वो किया। तो क्या हिरण्यकश्यपु ने जो सिखाया प्रहलाद को, प्रहलाद ने वो किया? तुम क्यों करते हो? मां को प्रणाम करो। लेकिन कभी गाली नहीं दी प्रहलाद ने अपने पिता को, प्रणाम करते थे, पिताजी प्रणाम, मां प्रणाम। पर तुम्हारी जो ये शिक्षा है ना नारायण के विरुद्ध, ये नहीं मैं मानूंगा। बाकी आपकी इज्जत मैं सदा करता रहूंगा, आपके चरणों में सदा रहूंगा। क्या रावण की गलती थी? अगर रावण की मां ने एक बुरी शिक्षा उसे न दी होती तो रावण रावण नहीं होता। आप रावण की जीवनी नहीं जानते अच्छे से, कैसे उनके नाना सिखाते, कैसे उनके दादा सिखाते, कैसे पिता सिखाते, सहनशील बनो, अच्छे बनो, ये बनो। और जब अपनी मां के पास जाता तो मां कहती हमारे साथ जो अन्याय हुआ है ना, इसका बदला तुझे बड़ा होके लेना है। हमारे परिवार के साथ जो अन्याय हुआ है तुझे बड़ा होके बदला लेना है। और छोटा रावण कंफ्यूज हो जाता है। ध्यान से सुनो, शायद ये कथा सुने न होगे। कंफ्यूज हो गया रावण, क्या करूं, किसकी बात मानूं? पिताजी की मानूं, नाना जी की मानूं, दादाजी की मानूं, ये मां की मानूं, किसकी मानूं? और फिर जा करके एक दिन किसी संत से पूछते हैं कि किसकी बात माननी चाहिए। अब वो भी पढ़े लिखे साधु होंगे, कह रहे मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। पहली देवता तेरी मां है, दूसरे तेरे पिता हैं, तीसरे आचार्य हैं और चौथा अतिथि है। रावण के कोमल मस्तिष्क में ये बातें आ गई कि आहा हा, मुझे मां की बात सुननी चाहिए। और जो रावण सहनशील हो सकता था वो मां की एक बात मानकर, और ये शास्त्र ने ही बरगलाया रावण को। और अगर कोई सच्चा संत होता तो इधर कहता इधर आओ बेटा, इधर आओ। मां ने क्या कहा है? मां ने कहा है बदला लेने को नहीं बेटे, प्रणाम करना, उनकी सेवा करना जीवन भर। पर ये धर्म विरुद्ध बातें मां की भी मत मानना, जैसे भरत जी ने नहीं मानी अपनी मां की बात। भरत जी ने माना, मान लिया कैकेयी का बात, नहीं माना। क्या वो नहीं शिक्षा दी जा सकती थी? शायद रावण कुछ आज दूसरा होता, लेकिन ये सब इमेजिनेशन है, क्योंकि रावण भी तो भगवान का द्वारपाल ही था, जय और विजय। ये तो एक पिक्चर बनी थी, अमिताभ बच्चन थे, अमरीश पुरी था, महमूद था, हीरोइनें थी, एक सुंदर पिक्चर बनाया गया था। नायक राम जी हैं, नायिका किशोरी जी हैं, खलनायक जय और विजय को बनाया गया था। इसलिए उनको भला बुरा मत कहो, मत जलाओ रावण को, कोई फायदा नहीं है। वो जल गया, मर गया कब का, गया बेचारा।
अब व्यर्थ में इतने बड़े बड़े लगा के डम डुम मारे जा रहे हो। और हमने तो कई बार कहा, हमें आज तक पता नहीं चला देवेंद्र नायक जी कि ये जो रावण को मारा जा रहा है यहां से जलाने के लिए, तो मारने वाला रावण है कि जो जल रहा है वो रावण है। बड़ा कंफ्यूज रहता हूं, ये भारी कंफ्यूजन है मेरे जहन में, क्योंकि जब रावण की वृत्ति देखता हूं, जब दुर्योधन की प्रवृत्ति देखता हूं, तो वो सारे मिल जाते हैं। दुर्योधन की प्रवृत्ति क्या थी, एक दिन मैंने बताया था। दुर्योधन कौन है? दुर्योधन वो है जो भरी सभा में अपने ही घर की बहू को नंगा कर रहा है, अपने भाई से कह रहा है खींच दे इसकी साड़ी, कर दे नंगा इसको। और उसे दुर्योधन की जब इसकी मां ने कहा कि एक दिन तू नंगा होके मेरे पास आ जा, मैं पट्टी खोल के तुझे देख दूंगी तो तेरा सारा शरीर वज्र का हो जाएगा, तुझे कृष्ण भी नहीं मार सकता। पर जब दुर्योधन आता है तो कहता इतने बड़े हो गए एकदम नंगा कैसे जाएं? लंगोटी पहन के गया। और फिर यही जगह बच गया, मार के भीम ने तोड़ दी जंघा। जो दुर्योधन भरी सभा में अपनी घर की बहू को नंगा करा सकता है, वो दुर्योधन अपनी मां के सामने नंगा नहीं जा सकता। ये कौन सी वृत्ति है तुम्हारी? दूसरे के फटे हुए कुर्ते में उंगली डालकर जर्र से फाड़ देना, ये सबको आता है। पर जापान में जब विवेकानंद गए और बैठे किसी बस में कहीं जाते थे और एक सुई डोरा लेकर कुछ सिलता था सीट को, विवेकानंद ने पूछा बस के कर्मचारी हो? बोला नो। तो आप कौन हो? केयर टेकर हो? बोला नहीं। बोला मैं इस देश का एक नागरिक हूं। तो क्या कर रहे हो? बोला ये फट गई है, किसी की उंगली लगेगी तो और फट जाएगी, हमारे देश की संपत्ति है, हम इसे नष्ट नहीं होने देंगे। विवेकानंद ने कहा जापान प्रगति नहीं करेगा तो क्या भारत करेगा, जहां के रेलवे के गुसलखाने में मग भी जंजीरों से बांध के रखे जाते हैं। साहब ये हमारी नैतिकता है। मेरा भारत महान, चाहे लाखों के लाखों बेईमान। किस बात का महान? बाएं हाथ से उठाकर मग्गा से जो काम करना चाहते हो उसे भी जंजीरों में बांध के रखना पड़ता है तुम्हारे ही देश में, और तुम कहते हो मेरा देश महान। ये चरित्र, ये नैतिकता, ये ऊंचा स्थान, ये भारतवर्ष, ऐसे भारत की परिकल्पना थी तुम्हारी। लेकिन थोथली भाषा बोलते रहो जितना बोल सकते हो। विश्व गुरु बनेगा, ये बनेगा, कहां से बनेगा? विश्व गुरु बनने के पहले तुम्हें बनना पड़ेगा। क्या तुमने अपने आप को ढाल लिया राम और कृष्ण के भावों में? क्या तुम विवेकानंद के रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो गए? नो द ट्रूथ एंड प्रैक्टिसाइज द ट्रूथ। सत्य जानना काफी नहीं है, सत्य को मानना काफी है।